दोस्तों, जब हम अपनी कार को एक सीधी सड़क में दौड़ाते हैं तो कार बड़ी तेज़ी से उस सीधी स्ट्रेट रोड में चल पाती है। और जब हम उसी कार को हिल्स में चलाते हैं, पहाड़ों में चलाते हैं, तो वो कार इतनी तेज़ी से नहीं चला सकते जो हम उस स्ट्रेट रोड में चला रहे थे, क्योंकि पहाड़ में बहुत टर्न्स होते हैं, बहुत घुमाव होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्पीड कार की बहुत स्लो रखनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू सीधी सड़क। अब इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं हुई, ये तो आप सभी जानते हैं। वेल, ख़ास बात ये है कि यही मैकेनिक्स, यही फिज़िक्स सीधी रोड वाली और घुमावदार रोड वाली मैकेनिक्स हमारी बॉडी में भी लागू होती है। जैसा हमने अपनी शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक्चुअली हमारी जो स्पाइन में जो कर्वेचर्स होते हैं, उन कर्वेचर्स की हेल्प से हमारी बॉडी का जो वेट है उसी कार की तरह से ज़मीन की तरफ, ग्रेविटी की तरफ बहुत आराम आराम से जाता है, क्योंकि वो मोड़ हैं, वो घुमाव हैं गर्दन के पास, पीठ के पास और लो बैक के पास। मगर समय के साथ साथ मांसपेशियों में कमज़ोरी आने की वजह से, पॉस्चर खराब होने की वजह से, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से, अगर पेट काफ़ी आगे को निकल गया है, इन 2-3 कारणों की वजह से वो कर्वेचर, वो घुमाव हमारे धीरे धीरे सीधे फ्लैट होने लगते हैं और हमारे शरीर का जो वजन है वो बहुत तेज गति से नीचे गिरने लगता है। उस तेज गति के नीचे गिरने की वजह से हड्डियों में टकराव पैदा होता है और उस टकराव की वजह से हम कमर का दर्द महसूस करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम कुछ एक्सरसाइजेस की हेल्प से कैसे इन कर्वेचर्स को मेंटेन कर सकते हैं और कैसे इनको बचा के रख सकते हैं, वो हम इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है मसल वीकनेस। हमारी बैक की जो मसल्स हैं, जिनको हम कोर मसल्स भी कहते हैं, वो हमारी इन बोन्स के बीचों बीच मसल होती हैं जो पूरी बोन्स को पकड़ के रखती है। उस मसल का नाम है मल्टीफिडस। ये कोर मसल हमारी बैक को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसके कर्वेचर्स भी मेंटेन करती है और हमको एक बैक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये वो मसल है जो बॉडी में लगभग सबसे पहले ही इसका वीकनिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारा पॉस्चर भी खराब हो जाता है। सो इसकी एक्सरसाइज करने का बेस्ट तरीका है, एक सिंपल पोजीशन आपको अटेन करनी है, उल्टा लेट करके, दोनों हाथ ऐसे सामने रख के, और आप इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स एंड 30 सेकेंड्स। इसको प्लैंक पोजीशन भी कहा जाता है। इसके साथ में आपको ये पोजीशन मेंटेन करनी है। अगर आपने ये कभी भी नहीं करी एक्सरसाइज, तो आप इसको शुरू करिए 10 सेकेंड के साथ में। अगर आपने एक्सरसाइज पहले कभी की है तो आप 15 सेकेंड, 20 सेकेंड से भी शुरू कर सकते हैं। हमारा टारगेट एटलीस्ट 1 to 1.5 to 2 मिनट्स तक इस पोजीशन को मेंटेन करना है। धीरे धीरे आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी और आपका पॉस्चर भी करेक्ट होगा। सेकेंड पैरामीटर इज पॉस्चर। क्योंकि हम बहुत टेक्नोलॉजी के साथ में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उस वजह से हमारा पॉस्चर बहुत ख़राब होने लग गया है। सिटिंग जॉब्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले के ज़माने में लोग चलते फिरते ज़्यादा थे, अब के ज़माने में लोग चलते फिरते कम हैं और बैठने की जॉब ज़्यादा हो गई हैं। सो इसी वजह से पॉस्चर्स हमारे ख़राब हो गए हैं। तो हमको अपना पॉस्चर सही करने पड़ेंगे। आपको अपना मॉनिटर स्क्रीन, कंप्यूटर का मॉनिटर स्क्रीन अगर है, उसको आई लेवल पे लाना पड़ेगा, या अगर आप सेल फ़ोन का यूसेज ज़्यादा कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप सेल फ़ोन का यूसेज एक टेबल चेयर पे करें और आर्म्स को सपोर्टेड रखें टेबल के ऊपर, और आई लेवल पे आपके फ़ोन का स्क्रीन हो। बहुत ज़्यादा आपकी गर्दन झुकी ना रहे उस फ़ोन को देखने में, थोड़ा ये कोशिश की जाए। तो ऐसा करके आप अपने पॉस्चर को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, आप कहीं अगर सिटिंग जॉब कर रहे हैं, आप बैठे हैं, तो उसी सिटिंग जॉब में बहुत लंबा ना बैठें। थोड़ी थोड़ी देर उठ करके शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहें। आपकी मसल्स को स्ट्रेचिंग करें। थोड़ा सा एक बैठने का क्रम भी टूटेगा, आपकी मसल्स को रिलैक्सेशन का टाइम भी मिलेगा। पॉस्चर, एक ही पॉस्चर में बैठे बैठे मसल्स टाइट नहीं होंगी। थर्ड इज वजन। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा रीज़न है क्यों हमको, जिसकी वजह से ये बैक पेन डेवलप होना शुरू होता है, कर्वेचर जाने शुरू होते हैं। जब पेट आगे की तरफ काफ़ी बढ़ने लगता है, जब वजन बॉडी मास इंडेक्स से काफ़ी आगे निकलने लगता है, उस समय उस वजन को मेंटेन करने के लिए कि आप गिरे नहीं आगे, आप इमेजिन करिए एक सीधा एक पोल है, उस पोल के आगे अगर हम वजन बढ़ाना शुरू कर दें एक तरफ, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पोल नीचे गिर जाएगा। तो वो पोल नीचे ना गिरे, उसके लिए या तो हमें उस वजन को कम करना पड़ेगा, और या फिर उस पोल के पीछे से एक सपोर्ट देके खींचना पड़ेगा ताकि वो पोल नीचे ना गिरे। यही चीज़ हमारी बैक में भी होती है। अगर हमारी स्पाइन के आगे जो हमारा पेट है, अगर पेट बढ़ता ही चला जाए, अगर हमारा वजन बहुत बढ़ने लग जाए, पेट बहुत बढ़ने लग जाए, तो या तो उस वजन को कम किया जाए, और या फिर जो स्पाइन के पीछे की मसल्स हैं, जो आपको सीधा खड़ा रखने में हेल्प कर रही हैं,
उन पे बहुत लोड पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगी। इसी का मेन कारण है क्यों हमारी बॉडी का कर्वेचर ख़त्म होने लगता है। सो आपको वजन कम करना चाहिए। वजन आप कम करेंगे तो आपके स्पाइन में ही नहीं, आपके नीज, आपके एंकल, आपके हिप जॉइंट, आपकी बॉडी में हर जॉइंट में आपको आराम महसूस होगी, राहत महसूस होगी। तो दोस्तों ये 3 मेजर मेथड्स हैं जिससे आप अपनी बैक को कंप्लीटली पेन फ्री रख सकते हैं, और ये एक्सरसाइज करके आप अपनी कर्वेचर्स को मेंटेन कर सकते हैं। आपका बॉडी का वेट बहुत इजीली फ्लो करेगा, बहुत आराम से ग्रेविटी की तरफ जाएगा, आपको कोई पेन महसूस नहीं होगा। हमारे साथ बने रहें आगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित, आपका दोस्त।